हेलो दोस्तों, प्रभु दर्शन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल यानी 30 नवंबर को एकादशी है और ये एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इसको कन्या एकादशी या उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बोलते हैं कि एकादशी की रात को अगर जागरण किया जाए, भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो भगवान श्री विष्णु हरि से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने बताया, सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ऐसा करने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषिगण शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी ने कहा, इस समस्या का समाधान भगवान श्री विष्णु जी के पास है। तब सभी देवता विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्हें सब स्थिति से अवगत कराया। भगवान श्री हरि असुर मुर के सैकड़ों सेनापतियों का वध करके विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। सेनापतियों के वध के समाचार को सुनकर मुर बहुत क्रोधित हो गया और बद्रिकाश्रम पहुंच गया। उस समय भगवान श्री हरि के शरीर से, जो निद्रावस्था में थे, उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या और मुर राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में उस कन्या ने असुर मुर को मार गिराया। जब भगवान श्री हरि निद्रा से जागे तो उन्होंने इस कन्या के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और कन्या को एकादशी नाम से संबोधित किया और एकादशी तिथि को बहुत ही प्रिय बताया। तब से ही एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय।